बच्चों आज की बात करेंगे डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन और थियोरी किए हमने। जितने भी थियोरी था उसको कंप्लीट कर दिया है। अब बची बात एक्सरसाइज की। थियोरी कंप्लीट, अब एक्सरसाइज पर बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 पर थियोरी सिखा दिए हैं। टोटल का टोटल थियोरी कंप्लीट हो चुका है। जो थियोरी नहीं देखे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और सारे क्वेश्चन और आंसर अभी कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 कहता है, शुरू करते हैं आप। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहला बात तो ये एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पीछे की वीडियो में भी कराया, पीछे की क्लास में करवाया था। उसमें ये सिखाए थे जब कोई डिफरेंशिएशन दिया रहे या जब कोई फंक्शन दिया रहे और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले ये सिखाए थे उसका नाम देंगे हम। तो नाम क्या देंगे? तो सिखाए थे, 2-3 नाम सिखा दिए थे। तो यहां पर हम y रखते हैं। आप f of x भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या सिखाए थे, जब नामकरण कर दे तो लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब क्या लिखोगे? तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy अपॉन dx इक्वल टू d साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 अपॉन क्या लिखोगे? dx। पहला स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को लिख करके d अपॉन dx लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अगले स्टेप से हम उसमें रूल लगाएंगे। क्या रूल है? पहला ये सोचिए, क्या साइन का फॉर्मूला डायरेक्टली लागू होगा? तो देखिए बच्चों, क्या हम सिखाए थे d साइन x अपॉन dx इक्वल टू कॉस x सिखाए थे। इस फॉर्मूला में लॉजिक ये है, जो साइन के एंगल में होता है वो उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। मतलब यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए। यदि y होता तो यहाँ y होना चाहिए। z होता तो z होना चाहिए। तो यहाँ x है इसलिए x, y होता तो y डालते, z होता तो z डालते। क्लियर है? इसी प्रकार जो एंगल में है वो कहाँ होना चाहिए? नीचे। नहीं है तो इसको पहले हम नीचे करेंगे। कीजिए तो देखिए d क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस में 5। क्लियर है? क्रॉस, जो चीज नीचे होता है उसको कहाँ ले जाते हैं? ऊपर। क्यों? क्योंकि चेन रूल है। ये सिखाए हुए थे, चेन रूल का अलग से वीडियो बनाए थे हम, उसका नाम है डिफरेंशिएशन पार्ट 3, उसको देख लीजिएगा। ठीक? और जो बच्चों चेन रूल नहीं सीखे हैं वो इसमें थोड़ा कम समझेंगे, इसीलिए चेन रूल का पहले वीडियो देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज का वीडियो देखेंगे। क्लियर हो रहा है? डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो का लिंक डाला गया है, वहां से आप देख सकते हैं। फॉर्मूला साइन का क्या होता है? तो कॉस दीजिए। एंगल में क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 इंटू, इसका कैसे होगा सिखाए थे। प्लस में रहे तो अलग अलग कर दो, माइनस में भी रहे तो अलग अलग कर देना है। d5 अपॉन dx। हम टोटल फॉर्मूला भी सिखा दिए, फॉर्मूला का अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इंटू इसका क्या होगा? पावर वाला, पावर को नीचा कीजिए मतलब 2 इंटू क्या लिखोगे? x। पावर में से कम 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा? 1 प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। तो क्या लिखोगे? 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x इंटू क्या लिखोगे? तो cos एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा? 5। ये किसका? तो dy अपॉन dx की वैल्यू आया। क्लियर? ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? टू नंबर क्वेश्चन, इसमें भी लेट y इक्वल टू क्या लिखोगे? तो cos sin x। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। इसके जो एंगल में साइन है
वो साइन भी कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, और जो चीज बट्टे में होता है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो समझ में आ गया लॉजिक, सेम प्रोसेस है। ठीक इसी प्रकार से अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर। अब देखो बच्चों ध्यान दो, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है, क्या लिखोगे बोलो, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स अपॉन डी एक्स। मैंने सिखाया फर्स्ट स्टेप में कोई रूल नहीं लगाना है, पहला स्टेप वैसे ही चलेगा। नंबर 2 स्टेप, डी कॉस साइन एक्स अपॉन डी, कॉस की एंगल में जो चीज रहे वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर। जो नीचे आएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ध्यान दो, क्या होगा, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो माइनस साइन होता है, और एंगल में क्या है, तो साइन एक्स इंटू साइन की डिफरेंशिएशन अभी सिखाए थे क्या, तो कॉस एक्स। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये आगे कर दो, साइन इंटू साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स हो जाएगा। इसका dy अपॉन dx की वैल्यू आया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साइन ax प्लस b। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखोगे, वही लेट माना y इक्वल टू साइन ax प्लस b। सेम प्रोसेस पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ना। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, 2 कॉपी दिख रहा है। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यही ना लिखोगे। क्या लिखना है बोलो, dy अपॉन dx इक्वल टू d साइन ax प्लस में b अपॉन dx। फर्स्ट स्टेप वैसा ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं होना, आसान से सीखते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। बच्चों हमने अभी 2 क्वेश्चन करा, दोनों में सेम प्रोसेस था, d साइन ax प्लस b अपॉन साइन की एंगल में जो चीज है वो कहाँ आएगा, नीचे। क्यों आएगा, क्योंकि सिखाए थे फॉर्मूला लागू होने के लिए साइन का जो एंगल है वो कहाँ होना चाहिए, बट्टे में होना चाहिए, तब फॉर्मूला लागू। आप लिखे हैं बट्टे में तो फिर कहाँ जाएगा, ऊपर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, चेन रूल। अब सीखो साइन की फॉर्मूला क्या होगी, तो कॉस ax प्लस में क्या लिखोगे, b इंटू इसका क्या करोगे, तो अलग अलग कर दीजिए। तो है देखिए ना, db अपॉन क्या हो जाएगा, dx। सर जी तो ये क्या होगा, cos ax प्लस में b इंटू इसका क्या होगा, सिखाए थे जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट कचरा बन जाता है, और कचरा मतलब बाहर हो जाता है, नहीं सिखाए थे। और इसका कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन अभी भी सिखाए थे, 0। अब क्या लिखोगे, तो cos ax प्लस में b इंटू क्या होगा बोलो, a, और इसका वैल्यू 1, तो 1 प्लस में क्या होगा, 0 ना लिखो। समझ में आया ना, 1। अब देखो a1 जा a, तो a इंटू कॉस ax प्लस में क्या लिखा, b। ये b है, किसका वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू। क्लियर है। मैंने 3 क्वेश्चन करा, तीनों क्वेश्चन देखे, बहुत ही आसान था। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों थोड़ा ध्यान से सीखना। इस 3 क्वेश्चन को सीखते हैं तब क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला लेट y इक्वल टू क्या लिखोगे, क्वेश्चन क्या है, तो सेक 10 रूट अंडर x। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सेक के एंगल में जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा, फिर 10 के एंगल में जो रहेगा वो नीचे आएगा। तो इसी प्रकार से हम हर क्वेश्चन को आसानी से सीखेंगे। क्या लिखोगे पहले, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब सीखो क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू d। पहला स्टेप क्वेश्चन के साथ, इधर उधर नहीं करना है। क्लियर। अब सीखो, अब रूल लगाओ। बच्चों ध्यान से सीखना, ये स्टेप सीख जाओगे तो भारी कुछ भी नहीं है। डी सेक के एंगल में जितना है सबको छाप दो, तो 10 रूट अंडर x क्रॉस, जो चीज नीचा है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, चेन रूल।
10 के एंगल में जो है उसको छाप दो, तो रूट अंडर एक्स डी रूट अंडर एक्स अपॉन क्या लिखोगे डी एक्स। क्लियर है? फॉर्मूला समझो आप। देखो सेक का फॉर्मूला क्या था, तो बच्चों ध्यान दो, सेक एक्स की जो फॉर्मूला होती है सेक एक्स इंटू 10x होता है, और 10x की जो फॉर्मूला होती है बच्चों सिखाए थे, फॉर्मूला का अलग से वीडियो है, ध्यान से देख लेना उसको। सेक स्क्वायर एक्स और रूट अंडर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। इसको ध्यान से समझो। सबसे पहला क्या है सेक की फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स इंटू 10x। लिखो सेक x की जगह पर क्या दिख रहा है 10 रूट अंडर में x दिख रहा है, इंटू फिर क्या है 10x की जगह पर क्या दिख रहा है, तो 10 रूट अंडर x दिख रहा है, फिर इंटू फिर इसका वाला 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो गया, लेकिन x की जगह पर क्या है रूट अंडर x, इंटू और इसकी फॉर्मूला क्या है 1/2 रूट अंडर में x। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं समझोगे, ठीक है ना? ध्यान से सीखो बच्चों। अब क्या लिखोगे, सबसे पहला डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 रूट x हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब फिर सबको एक साथ लिख दीजिए। पहले छोटा वाले को लिखते हैं सेक स्क्वायर रूट अंडर x इंटू इसको लिख दीजिए सेक क्या लिखोगे 10 रूट अंडर में x, फिर इसको लिख दीजिए 10 फिर 10 रूट अंडर में x हो जाएगा कि नहीं? ये किसकी वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। लेट क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। हम इस टाइप के क्वेश्चन पीछे की वीडियोज में, पीछे की क्लास में पढ़ाया था। जब सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सिखा रहे थे तब इस टाइप के क्वेश्चन हमने 1-2 करवाया था। वहां पर सिखाए थे जब दो फंक्शंस किसमें हो, बट्टे में हो, डिवाइडेड रूल में हो, u अपॉन v, तो क्या होता है नीचे वाले को छोड़िए ऊपर वाले को तोड़िए, अब माइनस ऊपर वाला को छोड़िए और नीचे वाला को तोड़िए, अपॉन क्या लिखोगे v स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिखाए थे। कहने का मतलब जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा इस क्वेश्चन को हम नहीं बना पाएंगे, इसीलिए पहले फॉर्मूला याद कीजिए और क्वेश्चन को आसानी से समझना है। देखिए कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अभी सिखाते इस क्वेश्चन को। क्लियर? अब सीखो ध्यान से बच्चों, ध्यान दीजिए कैसे बनाओगे इसको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब क्या लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल टू क्या था, नीचे वाले को छोड़िए मतलब cos को छोड़ना पड़ेगा, cx प्लस d इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, ऐसे लिखो पहले d साइन ax प्लस b अपॉन dx क्या है माइनस था ना, फिर किसको छोड़ोगे ऊपर वाले को, तो साइन को छोड़ना पड़ेगा। अब किसको तोड़ना है cos को, तो d cos cx प्लस d अपॉन dx, टोटल का अपॉन क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर cx प्लस d हो जाएगा कि नहीं? अब समझो ध्यान से क्या लिखोगे, तो cos cx प्लस d इंटू साइन की डिफरेंशिएशन cos एंगल में जोड़ा है सो। अब ट्रिक सीखो, ट्रिक कहने का मतलब हम इतना बड़ा क्वेश्चन तो पहले से है ही, और लंबा क्यों करे सर? ध्यान से सीखिए, सोचो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos, अब इसका करो तो देखो यहां पर ax प्लस b, अब इसका डिफरेंशिएशन देखो वेरिएबल के साथ क्या है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कचरा, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो a1 जा a प्लस 0 इक्वल टू a, मतलब यहां पर क्या होगा a हो जाएगा। क्लियर है? क्या है माइनस साइन
ए एक्स प्लस में बी इंटू कॉस की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो क्या लिखोगे, तो कॉस का ना किए हैं, अब इसका करो तो सी एक्स प्लस डी है तो नो टेंशन। ध्यान दीजिए सी कांस्टेंट के साथ क्या वेरिएबल, तो सी कचड़ा, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, सी 1 जा सी प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इंटू में सी अपॉन क्या लिखोगे बोलो, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में क्या होगा, डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब क्या कीजिए सर, अलग अलग कर दीजिए क्योंकि इसकी जो एंगल है इसके साथ मिल रहा है इसलिए कटने वाला है। हाँ तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, तो अलग अलग करो, तो ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी माइनस माइनस प्लस क्या लिखोगे, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस में बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन क्या लिखोगे, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दो क्या लिखोगे बोलो, तो ए इंटू, अरे ये वाला पार्ट से ये कटा, सोचो यहां पर क्या है 1, तो पहले cos को लिख सकते हैं, तो cos ए एक्स प्लस में क्या लिखा हमने b इंटू, अब 1 अपॉन cos तक क्या होगा सेक, क्लास 10th से सेक सी एक्स प्लस क्या लिखा d प्लस है प्लस 2 सी इंटू, अब सोचो इसकी तो एंगल इसके साथ नहीं मिल रही है तो ये पहले लिखा जाएगा, तो साइन ए एक्स प्लस में क्या लिखा b। अब सोचो ध्यान से, इसकी एंगल क्या है सेम है, इसीलिए यदि साइन को यदि एक कॉस दे दे, साइन को यदि एक कॉस दे दे तो साइन अपॉन क्या हो जाएगा कॉस, तो क्या बनेगा 10, क्या बन जाएगा बोलो 10 बनेगा, तो सी एक्स प्लस डी। अरे एक ही कॉस न दिए हैं, कितना कॉस बचा, एक कॉस बचा हुआ, तो सोचो यहाँ पर इंटू में 1 है तो 1 अपॉन एक कॉस बचा है, तो 1 अपॉन कॉस इक्वल टू क्या सीखे थे अभी सेक, तो क्या लिखोगे, तो सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा। किसी को देख लीजिए एंगल सेम सेम नहीं है, इसीलिए ये हमारा किसका वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात आगे की ओर बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हर एक क्वेश्चन को आसानी से सीखेंगे। जब समझ में नहीं आए थोड़ा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पॉज करने के बाद थोड़ा पीछे हो जाइएगा, फिर से देखिएगा क्वेश्चन, फिर से समझिएगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ना है, समझे बच्चों। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करा, अब धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ना, लेट y इक्वल टू cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर, क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हमारा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये है तो कैसे बनाओगे, तो हमने सिखाया था क्या, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन किसमें है, प्रोडक्ट में है। किसमें है बच्चों, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट वाला भी क्वेश्चन सिखाए थे। पहले फॉर्मूला को देखते हैं, क्या फॉर्मूला था हमारा, डी यू इंटू भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या था बोलो, भी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी भी अपॉन डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला था। मतलब जब दो फंक्शंस क्या हो गुना में रहे तो पहले वाले को छोड़िए और दूसरे वाले को तोड़िए, प्लस और दूसरे वाले को छोड़िए और पहले वाले को तोड़िए। क्लियर है। इसी रूल पर हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इंटू भी। पहले तो हमने क्या बोला, पहले क्वेश्चन को लिखिए तो cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। क्लियर है। अपॉन क्या लिखोगे, dx। अब फॉर्मूला लगाइए, u इंटू भी को छोड़िए, मतलब साइन स्क्वायर को छोड़ना है
इंटू इसका डिफरेंशिएशन डी कॉस एक्स क्यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, इंटू है इसीलिए प्लस क्या लिखोगे बोलो, कॉस वाले को छोड़िए तो कॉस एक्स क्यू इंटू डी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 अपॉन डी एक्स। क्लियर है। अब क्या लिखोगे बोलो, सर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर दीजिए, लीजिए, इंटू क्या लिखोगे, साइन का एंगल में तो वो नीचे आएगा, रूल समझो, नीचे आएगा तो फिर क्या जाएगा ऊपर, तो उतना नहीं लिखना है, बहुत सारे क्वेश्चन किए, पहले कॉस का कीजिए तो कॉस का क्या होगा था माइनस साइन, लिख लिए, एंगल में जो था सब लिख दिए, 3 है बच्चों, 3 है। क्लियर। अब देखो कॉस का किए तब कौन बचा, एक्स क्यू ना, इंटू पावर नीचा, पावर में से एक कम तो एक्स की पावर 3 - 1 इक्वल टू कितना लिखोगे 2, प्लस है तो क्या दोगे प्लस, क्या लिखोगे तो कॉस एक्स क्यू इंटू क्या लिखोगे, पावर है, देखो साइन का पावर तो पहले पावर की क्रिया, पावर नीचा, पावर में से एक कम 2 - 1 इक्वल टू 1 तो नहीं भी लिखो तो चलेगा, फिर इंटू पावर की कहानी खत्म, साइन की कहानी, साइन क्या है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की पावर क्या 5 इंटू क्या लिखोगे 2 की भी कहानी खत्म, साइन की भी कहानी खत्म, तो कौन बचा एक्स की पावर 5 इंटू पावर नीचा और पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 5 - 1 इक्वल टू कितना 4। क्लियर है। अब ठीक से लिखिए, ध्यान से देखो बच्चों, प्लस माइनस माइनस 3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, क्लियर है, इंटू साइन एक्स की होल क्यूब। क्लियर है। ये पूरा स्टेप हमने लिखा, प्लस अब क्या लिखोगे बोलो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा, जैसे जैसे पावर एक्स टू द पावर क्या लिखोगे 4। अब देख लो किसको लिखोगे, किसी को भी लिख दो, cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू cos एक्स टू द पावर 5। ये हमारा किसका वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है, ये उसकी आंसर हुई। अब देखो क्या होता है, कभी कभी पॉजिटिव है मतलब प्लस वाला है, प्लस वाला को कभी आगे भी लिख सकता है, माइनस वाले को बाद में, आप ऐसे भी सेपरेट करके लिख सकते हो। ऐसे करो, पहले ये पूरे स्टेप को लिख दीजिए, 10x टू द पावर 4 cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू cos एक्स टू द पावर 5 और माइनस वाले को बाद में -3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। दोनों के दोनों आंसर सही है बच्चों, घबराइएगा नहीं, दोनों आंसर सही है। क्या हुआ, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में, उसमें कोई भारी बात नहीं है, समझे ना, नोट कीजिए बच्चों। 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, नंबर 7, ध्यान से सीखिए इस क्वेश्चन को। कहता है पहले तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू 2√अंडर cot x², ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा तो कैसे बनाओगे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमने पीछे की वीडियो में भी कराया था, ठीक उसी प्रकार आज भी बनाएंगे। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू 2, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है, d√अंडर cot x² अपॉन dx। पहला स्टेप क्वेश्चन के साथ, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब आगे काम करेंगे हम, कुछ बातें को मन में ही तोड़ना है, इसीलिए ध्यान से सीखिए, d√अंडर cot x² अपॉन, इतने सारे डिफरेंशिएशन सीखे अभी, तो कुछ मन में ही डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ेगा अब, क्योंकि उतना सारा लिखेंगे नहीं। अब समझ जाइएगा, देखिए d मैंने क्या सिखाया, रूट के अंडर वाले कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। पीछे की क्वेश्चन में भी कराया था, क्वेश्चन नंबर हम किस में कराए थे याद कीजिए, 4 में कराया था ना, ध्यान दीजिए। रूट के अंदर वाला कहाँ आ गया, नीचा आ गया, रूट के अंदर वाला नीचा, नीचा तो कहाँ जाएगा ऊपर। अब फिर देखिए कॉट के एंगल में क्या वो कहाँ आ जाएगा नीचे, फिर dx² अपॉन dx। मैंने सिखाया था ना, इसी प्रोसेस को ना चेन रूल कहते हैं, अप डाउन है ये वाला प्रोसेस, अप डाउन, ये प्रोसेस को चेन रूल कहा जाता है, ठीक। 2 इंटू, अब क्या होगा, रूट वाला का फॉर्मूला सिखाए थे, 1/2 रूट अंडर, क्या लिखोगे जो अंदर में हो, तो cot x² है तो cot x²,
ये स्क्वायर है बच्चों, ध्यान दो। कॉट की फॉर्मूला तो माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर है, ध्यान से सीखना। क्रॉस इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो पावर नीचा, अब पावर में से कम, तो 2 - 1 इक्वल टू क्या लिखोगे 1, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ध्यान दो, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा बोलो, तो माइनस में 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। dy/dx इक्वल टू माइनस में 2x इंटू क्या लिखोगे, सुनो मेरी बात सुनो, क्या लिखना है, कॉसेक स्क्वायर है तो क्या लिखोगे 1/sin स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझे। अब समझो, ये जो रूट में कॉट है तो क्या फॉर्मूला क्या होती है कॉट की, कॉस अपॉन साइन, मतलब रूट अंडर कॉस अपॉन रूट अंडर साइन। क्लियर है ये। अब समझो बच्चों, ध्यान दो, क्या लिखोगे माइनस में 2x अपॉन, क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना, रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर इंटू, ध्यान से सीखना, दो साइन स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हो ना, तो लिखो। अब देखो बटे रूट अंडर क्या होगा, साइन है, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब समझो, मान लीजिए x है तो क्या लिख सकते हो, रूट में x क्रॉस रूट में x लिख सकते हो ना, तो रूट में क्या है साइन, यहां पर एक साइन में 2 रूट वाला, एक से एक कटा तो कितना बचा, 1 बचा ना, ठीक उसी प्रकार तो माइनस में 2x अपॉन रूट अंडर, यहां भी रूट वाला यहां भी रूट वाला, तो देखो क्या लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट वाले को एक साथ, एक बचा ये तो लिख दीजिए। क्लियर है बच्चों। ध्यान दीजिए, क्या हम सीखे थे क्लास 11th में, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x, ये फॉर्मूला सिखाए थे, सिद्ध करके भी दिखाया था हमने, और इंटर के क्या कहते 12th में भी सिखाया था, ये 2 नंबर चैप्टर में इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में सिखाया था। तो ध्यान दो, यदि मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से क्या करा गुना, तो क्या करना पड़ेगा, √2 से भाग भी तो करना पड़ेगा। अब नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर, तो माइनस में 2√2x अपॉन इसकी फॉर्मूला तो क्या होगा रूट अंडर साइन। क्लियर है, 2 sin x तो क्या होता है साइन 2x साइन 2, और x की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इनटू ये वाला तो बाहर में है तो साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये किसकी वैल्यू dy/dx। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कीजिए। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 7 बच्चों, 7 क्वेश्चन हमने करा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। धीरे धीरे हमने क्या सीखा, छोटा छोटा क्वेश्चन सीखा, हल्का हल्का डिफरेंशिएशन सीखा। अभी तक हमने थोड़ा हार्डली क्वेश्चन सीखा, डिफरेंशिएशन चेन रूल वाला। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन समझिए। लेट क्या लिखोगे, y इक्वल टू क्या है बोलो, तो cos रूट अंडर में क्या है x है, बहुत आसान है। पहले देखिए आसान से, cos रूट अंडर x, भारी है क्या, नहीं ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब समझो, तो dy अपॉन क्या लिखोगे dx, क्या लिखोगे पहला क्वेश्चन के साथ, हाँ सर समझ गए, ठीक है। अब देखो तो d cos रूट अंडर x अपॉन d, cos की एंगल में क्या है रूट अंडर x, फिर रूट अंडर x अपॉन dx। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है नीचे में है इसीलिए ऊपर गया। अब देखो cos की फॉर्मूला माइनस साइन रूट अंडर x इंटू इसकी फॉर्मूला 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा x। बहुत आसान है सर, क्या लिखोगे बोलो, तो साइन रूट अंडर x अपॉन 2 रूट अंडर x, ये हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट करा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है ओ प्रूफ करने वाला है, कहता है प्रूफ दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू इतना। ध्यान दो बच्चों, प्रूफ करने वाला है, ध्यान से सीखना है इसको। मॉडुलस x - 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहता है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1।
x इक्वल टू 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। क्लियर? ये सिद्ध करना है हमको, प्रूफ करना है। ध्यान दो, सबसे पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे। हम इस बात को सिखाए थे, जब फॉर्मूला सिद्ध करना था तो सिखाए थे एफ डैश सी इक्वल टू फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू सी निगेटिव। ये LSD का फॉर्मूला है, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी। और RSD का फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू सी, निगेटिव के जगह प्लस कर दीजिए, पॉजिटिव बना दीजिए और बात वही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। क्लियर है? दोनों, ये हमारा LSD का फॉर्मूला, ये हमारा RSD का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। यदि LSD और RSD बराबर हो जाता है तो आप समझ जाइए LSD और RSD बराबर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यदि LSD और RSD बराबर ना हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ये पहले ही बोल दिया है नॉट डिफरेंशिएबल सिद्ध करना है, इसका मतलब LSD की वैल्यू और RSD की वैल्यू समान नहीं होनी चाहिए। ये बात हमारे समझ में आ गया। चलिए इसको बनाते हैं हम। सबसे पहला ये हमारा बनेगा सिग्नम फंक्शन की ओर। देखिए एफ ऑफ, यदि प्लस वाला लेते हैं, मॉडुलस में क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस कब? जब उससे बड़ा या उससे के बराबर हो, और छोटा जब रहे तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? देखो अब बच्चों, एट एक्स इक्वल टू कितना पर बनाना है 1। मतलब पहले हम थ्योरी में सीखे थे x इक्वल टू सी पर, तो जहां जहां सी रहेगा वहां वहां क्या रखना है 1। क्लियर? अब देखिए LSD इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू क्या लिखे थे, लिमिट x टेंड्स टू सी निगेटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस क्या लिखोगे c। ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू c। देखो ध्यान से बच्चों, कैसे बनाओगे इसको, एफ ऑफ निगेटिव हो जाएगा तो 1 माइनस में क्या लिखोगे, h माइनस में एफ ऑफ c की वैल्यू कितनी है, तो 1 अपॉन x की वैल्यू 1 माइनस h नहीं हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। चलिए वैल्यू को रखिए, लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखोगे, h टेंड्स टू 0। समझो, देखो ये LSD है तो निगेटिव वाला फॉर्मूला, छोटा वाला में क्या निगेटिव वाला था, माइनस x की जगह पर क्या है तो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h। फिर क्या होगा तो -1, तो -1 दीजिए। फिर माइनस एफ ऑफ 1, यहाँ पर 1 रखिए, तो माइनस, तो माइनस क्या हो गया प्लस, क्या लिखोगे तो 1 माइनस 1। क्लियर है? अपॉन 1 माइनस h माइनस का क्या हुआ 1, -1 प्लस 1 क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, निगेटिव, ये 1 से ये 1 कट गया, ये 1 से ये 1 कट गया, क्या बचेगा तो माइनस माइनस प्लस h, और नीचे में माइनस h, ये कट तो क्या बचा यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, तो वैल्यू -1, मतलब LSD की वैल्यू कितनी आई, -1 आया, LSD की वैल्यू -1 आ गया। क्लियर? अब RSD बनाइए, RHD, इसकी जो फॉर्मूला होगी एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c होता है। क्लियर? अब देखो लिमिट, बच्चों ध्यान दीजिए, c की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना? एफ ऑफ क्या लिखोगे, x माइनस एफ ऑफ, इसका जगह पर क्या होगा 1। फिर ध्यान दीजिए, यहां पर भी c की जगह पर क्या हो जाएगा 1 1 डाल दो, यहां 1 है, अपॉन x की वैल्यू क्या है x माइनस c, c की वैल्यू 1। चलिए लिमिट सेट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, एफ ऑफ क्या लिखोगे 1, प्लस है तो प्लस h टेंड्स टू 0 है ना, माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन, इसकी जगह पर 1 प्लस में h माइनस में 1, ये 1 से ये 1 खट क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखोगे, देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको x समझो, तो x समझोगे तो इसके बराबर, तो प्लस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 प्लस में h -1। क्लियर है? माइनस, इसके जगह पर रखो तो 1 1 अपॉन h, ये 1 से ये 1 खट, ये 1 से ये 1 खट, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, h इधर तो 0 हो जाएगा h। क्लियर है? ये 1 मतलब RSD कितना आया 1 आ गया, LSD कितना था
-1 कभी भी बराबर होगा, लिखेंगे सिंस LSD नॉट इक्वल टू RSD, सो इसीलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। प्रूव्ड। समझे ना, ये सारे नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस डिफाइंड बाय f ऑफ x। सुनो, सबसे पहला बात, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बनाया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है ना, प्रूफ करना है हमको। ध्यान दो, इसमें दो क्वेश्चन है, एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2। हम किसी एक पर बता देते हैं, आप क्या कीजिएगा, दूसरा पर आप बना लीजिएगा। क्लियर। अब देखो, सबसे पहला बात हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, इस पर हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, समझो, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है इसके बारे में। यदि 1.25 लिखा रहे हैं तो समझ जाना पॉइंट के बाद वाले जितने भी डिजिट होंगे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, तो सिर्फ 1 बचेगा। यदि 0.95287 रहा तो समझ जाए कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हाँ, ये सिर्फ 0 बचेगा। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आए ना, मतलब पॉइंट से पहले जो संख्या होगी, जो डिजिट होगा, वही हमारा आंसर होता है। किसका मतलब, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब। समझ में आया ना। अब देखो, ध्यान से सीखना है इसको। सबसे पहले तो ये एट x इक्वल टू इस पे बनाते 1 पर क्या लिखोगे, LSD इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, f डैश c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। LSD में क्या है, निगेटिव ना, c निगेटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर। अब देखो, c के जगह पर कितना 1, तो पहले 1 लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन x की जगह पर x माइनस c की वैल्यू 1। चलिए सेट करते हैं, ध्यान दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखोगे, सॉरी, f ऑफ क्या लिखोगे बोलो, h रखा तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस क्या रखा h, और ये क्या है -1। क्लियर। अब देखो, ये 1 से ये 1 खट। ध्यान से सीखो, बहुत आसान है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में सेट कीजिए इसको। 1 माइनस h है तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, चलिए 1 दीजिए, अपॉन माइनस का h। ध्यान दो बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखा 0। सोचो, ध्यान से सीखो, क्या होता है 1 माइनस h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। 1 में से छोटा सा भी संख्या क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो वो 0 पॉइंट कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। तो कहने का मतलब पॉइंट के बाद वाले संख्या खत्म तो क्या बनेगा 0, तो यहाँ पर लिखोगे 0 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का h। ठीक है। अब ध्यान दो, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 माइनस खट तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन h। यदि h रखा तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू रखो ना 0, तो 1 अपॉन 0 इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट ना हो जाएगा। तो LSD की जो वैल्यू है बच्चों क्या आया, इनफाइनाइट आया। सेम इसी तरह से बनाना है RSD निकालो, क्या लिखोगे, f डैश c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन क्या लिखोगे x माइनस c, यही होगा। लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखोगे, सॉरी पहले सेट कीजिए, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, क्योंकि 1 पे बना रहे हैं। यदि 2 पे बनाते रहते तो 2 पॉजिटिव लिखते हैं, 3 पे बनाएंगे तो 3 पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है ना। f ऑफ x माइनस f ऑफ c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 अपॉन 1 माइनस, सॉरी x माइनस क्या होगा 1 ना, लिमिट x टेंड्स टू नहीं, h टेंड्स टू लिखना है। अब h टेंड्स टू क्या लिखोगे 0, तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस का क्या हो जाएगा बोलो ना, f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस क्या लिखोगे 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। लिमिट
h टेंस टू 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में सेट कीजिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस h, माइनस का क्या लिखोगे 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस h का माइनस का 1, तो लीजिए खट खट। अब ध्यान दो, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, 1 में छोटा सा भी पॉइंट जुड़ेगा तो 1 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होगा तो 1 का 1 ना हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ रहे तो 1 ही होगा, माइनस 1 का तो 1 होगा, अपॉन क्या हो जाएगा h 0, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, ये होगा 0 अपॉन h, तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। क्या LSD और RSD बराबर हुआ, हम बताए थे डिफरेंशिएबल होने के लिए आपका LSD और RSD बराबर होना चाहिए। नहीं अगर वीडियो देखे तो पार्ट 1 वीडियो देखिए, हम सिखाए डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएबल कब होगा, किस पॉइंट पर होगा, किस पॉइंट पर नहीं होगा। जब तक LSD और RSD बराबर नहीं होंगे हमारा फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर लिखेंगे, चूंकि LHD नॉट इक्वल टू RSD, सो इसीलिए फंक्शंस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, किस पर बना रहे हैं 1 पर, तो एट x इक्वल टू 1 प्रूव्ड। आप 2 पर बना लीजिएगा, सेम इसी प्रकार से बनेगा, जहां जहां 1 रखे वहां 2 रख दीजिएगा, और जैसे जैसे वैल्यू का मांग होगा वैसे वैसे रख दीजिएगा, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि एट x इक्वल टू 2 पर आप खुद से बनाएंगे, समझे ना, डू योर सेल्फ, क्लियर, यहां से बना लेना खुद। चलिए ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के लिए थ्योरी। तब तक के लिए यहीं गुड बाय।